स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.6 और हमने कर लिए थे 9 क्वेश्चन कर लिए थे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन डिटरमाइंड बाय द ए बी पॉइंट्स। ठीक है, तो देखो पास पॉइंट ऑफ द लाइन पास पॉइंट ऑफ द प्लेन, पास पॉइंट है 3, -1 and 2। therefore पोजीशन वेक्टर ऑफ पास पॉइंट उसको मान लो R1 वेक्टर विच इज 3i कैप माइनस का j कैप एंड प्लस का k कैप 2k कैप। ठीक है, ये आ गया। अब द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू the line AB where A and B are pass point of a line such that A क्या है 4, 3, -2 and B है 2, -3, 6। now direction ratio of लाइन की डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएंगे 2, -4, माइनस का 2, -3, -3, माइनस का 6 एंड 6 -2 करेंगे तो प्लस का 8। ठीक है, ये हो गए। therefore परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन के साथ परपेंडिकुलर वेक्टर क्या आ जाएगा माइनस का 2i कैप माइनस का 6j कैप एंड प्लस का 8k कैप। ठीक है, विच इज एन वेक्टर। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होती है r वेक्टर माइनस में r1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद n वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो r वेक्टर लिखा जाए हम लोग, माइनस में r1 वेक्टर क्या हो गया, ये r1 वेक्टर तो 3i कैप माइनस का प्लस का j कैप और माइनस का 2k कैप। ठीक है, माइनस लगाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। डॉट प्रोडक्ट n वेक्टर ये है तो 2i कैप माइनस का 6j कैप माइनस का 2i कैप माइनस का 6j कैप और प्लस का 8k कैप इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब क्या लिखेंगे इसे, अब इसको क्या लिख लो xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप माइनस का 3i कैप प्लस का j कैप एंड माइनस का 2k कैप डॉट प्रोडक्ट विद 2i कैप माइनस का j कैप एंड प्लस का 8k कैप इज इक्वल टू 0। अब ये x i वाले एक साथ लिखो तो x माइनस में 3i कैप प्लस में y माइनस में 6 ये y प्लस में 2 हो जाएगा 2j कैप और लास्ट में z माइनस में 2k कैप डॉट प्रोडक्ट विद 2i कैप माइनस का 6j कैप। ठीक है, माइनस का 6j कैप एंड प्लस का 8k कैप। ठीक है, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट कराएंगे इसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 2x - 3, इसका कोफिशिएंट -6 मल्टीप्लाई y प्लस 2 के साथ एंड इसका कोफिशिएंट +8 मल्टीप्लाई z - 2 के साथ विच इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x - का 6
ये हो जाएगा माइनस का 6y माइनस का 12 और ये हो जाएगा प्लस का 8z माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया 2x माइनस 6y प्लस 8z इज इक्वल टू माइनस का 6 माइनस का 12 माइनस का 18 एंड माइनस का 16 और माइनस का 34, ये चीज़ 34 इस साइड आके 34 हो जाएगा प्लस का। अब 2 से कैंसिल कर दोगे तो x माइनस में 3y प्लस में 4z इज इक्वल टू 70। ठीक है, तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ द प्लेन। z प्लस में, ठीक है, तो ये आ गई इक्वेशन। हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे क्या था r प्लस 1 था यहाँ पे j का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, ये भी 1 आएगा और -2 है तो ये -2 ही आएगा, z -2। अब इससे सोल्व करके देखते हैं 6 से, और ये आएगा -6। ठीक है, अब 6 माइनस का ये -6 और 16 12 28। यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे मिस्टेक हो गई है, पर होगा इसी फॉर्मेट से। ठीक है, तो देख लेना खुद से सोल्व करके। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, वो ठीक से करेंगे। सेकंड पार्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू एंड द नॉर्मल टू द लाइन जॉइनिंग दिस। नॉर्मल टू द लाइन का मतलब यही है कि वो उसके साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, प्लेन। अब सेम लिखो, पास पॉइंट ऑफ द प्लेन के पास पॉइंट है 3 - 3 1। ठीक है, तो देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ पास पॉइंट, ठीक है, तो r वेक्टर r1 वेक्टर मानो इसे 3i कैप माइनस का 3j कैप एंड प्लस का k कैप। ठीक है, अब लिखो द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू, तो सेम ये लाइन लिखनी है ए बी, वेयर ए एंड बी आर सच दैट ए क्या है, ए है इसमें 3 4 -1 एंड बी है 2 - 1 5, ये बी। तो ए और बी ही आ गया। अब डायरेक्शन रेशो निकाल लो, तो डायरेक्शन रेशो क्या आ जाएंगे 2 - 3 माइनस का 1 -1 - 4 माइनस का 5 एंड 5 माइनस प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन रेशो ही। अब एन वेक्टर लिख लो, एन वेक्टर देयरफॉर परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन क्या हो जाएगा, एन वेक्टर माइनस का i कैप माइनस का 5 j कैप एंड प्लस का 6 k कैप। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ द वेक्टर पता ही हमें r माइनस में r1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद n वेक्टर। ठीक है, तो r माइनस में r1 वेक्टर क्या हो जाएगा, r को मैं लिख लेता हूँ xi कैप y j कैप एंड प्लस में z k कैप। ठीक है, और माइनस का क्या कर रहे हैं हम, ये वेक्टर r1 वेक्टर, तो r1 वेक्टर था ये, तो इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 3i कैप माइनस माइनस प्लस 3j कैप एंड माइनस का k कैप। ठीक है, और इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करवाया है, n वेक्टर। तो n वेक्टर है माइनस का i कैप माइनस का 5j कैप एंड प्लस का 6k कैप इज इक्वल टू 0। तो x में ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x - 3i कैप, ये y में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y + 3 सॉरी ऐड कर देंगे y + 3j कैप एंड लास्ट में z - में 1k कैप। इस कंप्लीट का डॉट प्रोडक्ट विद माइनस का i कैप माइनस का 5j कैप एंड प्लस का 6k कैप। अब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का x - 3, अब -5 की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -5 इंटू में y + 3 एंड 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू में z - 1 इज इक्वल टू 0। तो माइनस का x प्लस का 3 माइनस का 5y माइनस का 15 एंड 6z माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन। अब माइनस का x माइनस का 5y और प्लस का 6z इज इक्वल टू 3
और 15 में से 15 सेपरेट करेंगे तो माइनस का 12 और -6 -18, तो 18 इस साइड आके पॉजिटिव, माइनस कॉमन ले लो तो ये जाएगा x प्लस 5y एंड माइनस का 6z इज इक्वल टू -18। ठीक है, तो अब देखते हैं आंसर। ठीक है, तो यही आंसर। और जो ये क्वेश्चन था ये इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कहीं पे देख लेना कैलकुलेशन कहीं पे, तो होगा सेम ऐसे ही, दोनों सिंपल पार्ट थे ये। अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पोजीशन वेक्टर दे रखा है एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस। ठीक है, तो दो चीज़ें दे दी, प्लेन है, प्लेन का एक पास पॉइंट दे दिया, तो पास पॉइंट है 2i कैप प्लस का j कैप एंड प्लस का k कैप, एक तो ये पास पॉइंट है, और एक वेक्टर दे दिया जिस वेक्टर के साथ ये प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है प्लेन, तो ये वेक्टर दिया है, यानी कि n वेक्टर हो जाएगा ये, और n वेक्टर क्या है 4i कैप माइनस का 2j कैप एंड प्लस का 3k कैप। ठीक है, तो n वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, यानी कि r1 वेक्टर, तो फॉर्मूला लगा लो, r वेक्टर माइनस में r1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद n वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल, तो सोल्व कर लेंगे। इसके बाद है 11 का। 11 का क्वेश्चन है द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ए और बी रिस्पेक्टिवली दे रखे हैं। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द बी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, ये दे रखा है। देखो एक क्वेश्चन में दिया क्या है कि एक दो पॉइंट दिए हैं ए और बी। ठीक है, और ए का कोऑर्डिनेट है जो पोजीशन वेक्टर के उसमें रिस्पेक्ट में दे रखा है वो है 3i कैप प्लस j कैप एंड प्लस 2k कैप, और बी का कोऑर्डिनेट है पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर i कैप माइनस 2j कैप एंड माइनस 4k कैप। ठीक है, ये दे दिया। अब एक प्लेन है, ठीक है, और वो प्लेन किसको कंटेन करता है, बी को, तो इसका मतलब पास पॉइंट हो गया हमारे पास, पास पॉइंट। ठीक है, यानी कि पास पॉइंट हो गया तो वो क्या आ गया, r1 वेक्टर हो गया। अब ये जो प्लेन है ये बी को तो कंटेन करता है, और ए बी वेक्टर है, जो ए बी वेक्टर है इसके साथ क्या है, ये प्लेन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ बी करके कौन सा वेक्टर निकाल लेंगे, ए बी वेक्टर। ठीक है, और ए बी वेक्टर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है तो अन वेक्टर। ठीक है ना, यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी वेक्टर, ये आ जाएगा ए बी वेक्टर। ठीक है, या फिर इस डायरेक्शन में मान लो ए बी वेक्टर, तो है तो ये परपेंडिकुलर ही, तो परपेंडिकुलर है तो ए बी वेक्टर क्या बन जाएगा, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। ठीक है, अब क्या करते हैं क्वेश्चन, देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर, तो पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखते हैं, ओ ए क्या है 3i कैप प्लस में j कैप प्लस में 2k कैप, एंड ओ बी वेक्टर क्या है, i कैप माइनस का 2j कैप एंड माइनस का 4k कैप, दो वेक्टर हो गए। अब क्या है, नाउ रिक्वायर्ड प्लेन इज passes through B। ठीक है, passes through B पॉइंट, therefore for पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पास पॉइंट क्या हो जाएगा, r1 वेक्टर, और वो क्या होगा, ओ बी वेक्टर। ठीक है, i कैप माइनस में 2j कैप और माइनस का 4k कैप। ठीक है, नाउ रिक्वायर्ड प्लेन इज
परपेंडिकुलर टू ए बी वेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर फाइंड आउट करो। ए बी वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है, आई कैप माइनस में 2j कैप और माइनस का 4k कैप और माइनस का क्या करेंगे ये 3i कैप प्लस का j कैप एंड प्लस का 2k कैप, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ए बी वेक्टर आई में से 3i सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 2i कैप, माइनस 2 में से माइनस का j करेंगे तो माइनस का 3j कैप एंड 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 6k कैप, ठीक है। ये क्या आ गया ए बी वेक्टर, ठीक है। अब सिंस लिखो यहाँ पे, सिंस ए बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन देन नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन क्या हो गया, प्लेन दैट इज एन वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर, और ए बी वेक्टर क्या है हमारा माइनस का 2i कैप माइनस का 3j कैप और माइनस का 6k कैप, ठीक है। ये आया। अब इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन क्या आ जाएगा, r वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट n वेक्टर के साथ 0। तो r1 वेक्टर को लिख लेंगे एक्स आई कैप माइनस का वाई जे प्लस का वाई जे कैप एंड प्लस का जेड के कैप, और माइनस का r1 वेक्टर करेंगे तो r1 वेक्टर है i माइनस जे 2j और ये, तो माइनस का i कैप और प्लस का 2j कैप और प्लस का ये हो जाएगा 4k कैप, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट करेंगे और डॉट प्रोडक्ट n वेक्टर क्या है, n वेक्टर तो ये है माइनस का 2i कैप माइनस का 3j कैप एंड माइनस का 6k कैप, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 i कैप, ये क्या हो जाएगा y माइनस 2j कैप एंड ये क्या हो जाएगा z माइनस 4k कैप का डॉट प्रोडक्ट माइनस का 2i कैप माइनस का 3j कैप एंड माइनस का 6k कैप इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, तो x माइनस 1 की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करी है माइनस 2 के साथ, प्लस में y माइनस 2 की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करेंगे माइनस 3 के साथ, और प्लस में z माइनस 4 की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 2 माइनस का 3y प्लस का 6 एंड क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमने गलती कर दी, x ये प्लस था ना तो ये प्लस आएगा, सॉरी x प्लस 4 हो जाएगा ना, प्लस 4 और ये भी प्लस 4, ठीक है। क्योंकि r1 वेक्टर हम यहाँ पे पुट करके माइनस कर चुके हैं पहले ही, तो ये भी प्लस आएगा और ये भी प्लस, तो प्लस आएगा तो ये माइनस का 3y और माइनस का 6 माइनस का 6z एंड प्लस माइनस का 24, ठीक है, दोनों माइनस माइनस के आएंगे इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का 3y एंड माइनस का 6z इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस का 6 एंड प्लस का 24। तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 3y और प्लस 6z, और जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो पहले से 28 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 28। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 आ गए, तो यही था क्वेश्चन। अब इसमें पूछ रखिए गया वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, तो ये आई है हमारी कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। तो वेक्टर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर देंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड प्लस जेड के कैप, ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट विद 2 3 6 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3j कैप एंड 6k कैप इज इक्वल टू माइनस 20 और 8। ये क्या हो गया आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद 2i कैप प्लस 3j कैप एंड प्लस 6k कैप इज इक्वल टू माइनस 28 हो गया ये आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है
let n vector be the vector of magnitude √3 2 √3 such that it makes equal acute angles with the coordinate axis. Find the vector and Cartesian equation forms the equation of the plane passing through the point 1, -2 and 2 and normal to vector n. ठीक है, लिखो here क्वेश्चन नंबर 12 है here n vector have magnitude 2 √3 and makes equal angle with x, y and z एक्सिस. ठीक है, लिख लो. अब इसके बाद देखो इक्वल एंगल बनाता है एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ. ठीक है, कोई भी एक वेक्टर है ये एन वेक्टर. ठीक है, तो ये अल्फ़ा, बीटा और गामा क्या है, इक्वल है. यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा. ये तीन एंगल हैं जो तीनों के तीनों इक्वल है. अब हम क्या लिख सकते हैं, नाउ डायरेक्शन कोसाइन साइन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एन वेक्टर. ठीक है, एन वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, एल क्या हो जाएगा कोस अल्फ़ा, एम क्या हो जाएगा कोस बीटा एंड एन क्या हो जाएगा कोस गामा. ठीक है, हेयर अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा. ठीक है, ये गिवन है. देयरफॉर एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन. ठीक है, अब वी नो हम क्या पता है, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर क्या होता है 1. तो स्क्वेयर करके ऐड करेंगे तो कोस स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वेयर बीटा प्लस कोस स्क्वेयर गामा क्या हो गया 1. अब ये क्या हो गया, तीनों इक्वल ही हैं तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 3 कोस स्क्वेयर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1. तो कोस स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई, कोस स्क्वेयर अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1/3. तो कोस अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 1/√3, वो भी प्लस माइनस. ठीक है, तो अब क्या लिख सकते हैं हम, डायरेक्शन कोसाइन. नाउ एल इज इक्वल टू 1/√3, एम इज इक्वल टू 1/√3 एंड एन इज इक्वल टू 1/√3. ठीक है, ये आ गया. और क्या पॉसिबिलिटी है, एल इज इक्वल टू -1/√3, एम इज इक्वल टू -1/√3 एंड एन इज इक्वल टू -1/√3. ठीक है, ये दोनों पॉसिबिलिटी लिख ली. अब हमें क्या पता है कि जो डायरेक्शन कोसाइन से जो वेक्टर बनेगा डायरेक्शन कोसाइन से, वो इस वेक्टर की डायरेक्शन में क्या बनेगा, एक यूनिट वेक्टर. ठीक है, नाउ द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एन वेक्टर. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एन कैप को हम क्या लिख देंगे 1/3 ऑफ आई कैप प्लस में 1/3 ऑफ √3 ऑफ जे कैप एंड प्लस में 1/√3 ऑफ के कैप. ठीक है, ये एन कैप वेक्टर बन गया. अब मैग्नीट्यूड कितना दिया है एन वेक्टर का 2 √3. ठीक है, 2 √3 दिया है ना एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड. इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा एन कैप का 1. अगर मैं इसको 2 √3 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो वो कौन सा वेक्टर आ जाएगा, एन वेक्टर. नाउ एन वेक्टर क्या आ जाएगा 2 √3. ठीक है, टाइम्स ऑफ एन कैप. ठीक है, तो 2 √3 से मल्टीप्लाई करवाओ इसकी, तो ये क्या आ जाएगा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप एंड प्लस 2 के कैप. ठीक है, अब यहाँ पे हमने माइनस वाले नहीं लिए हैं अभी, लास्ट में बताऊँगा क्यों नहीं लिए. अब देखो ये क्या आ गया एन वेक्टर. अब देखो एन वेक्टर इज, अब लिखो रिक्वायर्ड प्लेन passes through
passes through 1, -1 and 2. Therefore position vector of pass point क्या आ जाएगा, आई कैप माइनस का जे कैप एंड प्लस का 2 के कैप। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, क्या होती है, r माइनस में r1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद n वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब रिक्वायर्ड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द n वेक्टर, तो n वेक्टर क्या हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे पहले ही, यहाँ पे इस जगह पे रिक्वायर्ड प्लेन इज नॉर्मल टू n वेक्टर। ठीक है, ये लिख देंगे, रिक्वायर्ड प्लेन इज नॉर्मल टू n वेक्टर। अब ठीक है, तो इसमें पुट करो, अब r माइनस में r1 वेक्टर क्या है, r1 वेक्टर है पास पॉइंट वाला, तो माइनस का आई कैप प्लस का जे एंड माइनस का 2 के कैप डॉट प्रोडक्ट विद आई जे, इसके साथ 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप एंड प्लस से 2 के कैप। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आर वेक्टर को लिखेंगे x माइनस में, पहले ही कर लेते हैं, x माइनस में ये क्या है 1 आई कैप प्लस में y माइनस में y माइनस नहीं, ये प्लस का जे कैप और प्लस का z माइनस में 2 आएगा, पास पॉइंट क्या है 1, तो हाँ -2 ही आएगा, माइनस का 2 के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप एंड प्लस 2 के कैप। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ x माइनस 1 प्लस में 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ y प्लस 1 एंड प्लस में 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ z माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, 2x माइनस 2 प्लस में 2y प्लस 2 एंड प्लस में 2z माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आ गई 2x प्लस 2y और प्लस 2z इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, 2 माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल और ये 4 जाके प्लस का 4। तो आंसर देखो क्या है इसका, 12 का यही आंसर है, क्योंकि इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, तो ये आंसर दे रखा है। ठीक है, तो यही आंसर है कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, r वेक्टर इनटू में i प्लस जे प्लस के का, उसका दोनों का मतलब ऐसे लिख सकते हैं, r वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट n वेक्टर क्या बनेगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म में हुए। ठीक है, ये कोफिशिएंट क्या बनाते हैं इसका, n वेक्टर, जो यहाँ पे n वेक्टर बनता है r n वेक्टर। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें डायरेक्शन रेशियो ये आ गए थे माइनस का, तो अगर हम माइनस लेके चलते, मान लो यहाँ पे माइनस आ जाता। ठीक है, यहाँ पे माइनस, ये माइनस, फिर यहाँ पे जाके हम 2 से मल्टीप्लाई कराते तो ये माइनस का होता, ये माइनस का होता, ये भी माइनस का हो जाता। ठीक है, फिर ये यूज यहाँ पे हम करते माइनस, तो एक माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं पहले। ठीक है, फिर माइनस कॉमन लेते, इक्वेशन ऑफ द प्लेन में माइनस कॉमन लेते, तो जो हम कैलकुलेशन करके लाते हैं वापस से, तो वो कैलकुलेशन वो यही कैलकुलेशन बनती। ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन यही बनती, क्योंकि ये माइनस इस साइड आके वापस से क्या बना देगा 0। ठीक है, ये माइनस पूरे के साथ बाहर ये माइनस लेके आ सकते हैं इधर, और ये माइनस क्या बना देगा वापस से 0। इसको अब 0 प्लस का और 0 माइनस का थोड़ी ना होता है, 0 तो 0 ही होता है, तो इस साइड लेके आ जाते हैं। तो जो सॉल्यूशन आता है वो हमारा सेम ही आता है, चाहे वो L पॉजिटिव से करो चाहे LMN नेगेटिव से करो। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में है 3 पार्ट हैं, तो पहले हम एक पार्ट करते हैं 13 का, 2 पार्ट ही करते हैं, एक वेक्टर का और एक कार्टेशियन का। ठीक है, तो पास पॉइंट ऑफ द प्लेन, देखो पास पॉइंट
ऑफ द प्लेन। तो प्लेन के पास पॉइंट है ए, क्या दे रखा है 0 0 और 0 1 1, बी दे रखा है 1 1 2 एंड सी दे रखा है -1 2 एंड -2। ठीक है, एंड वी यूज 3 पास पॉइंट फॉर्मूला फॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, फॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख लो, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए 3 पास पॉइंट फॉर्मूला क्या था, x y z। ठीक है, माइनस में क्या था x1 y1 एंड z1। ठीक है, फिर x3 माइनस में x3 माइनस में x1, y3 माइनस में y1 एंड z3 माइनस में z1। और ये था x2 माइनस में x1, y2 माइनस में y1 एंड z2 माइनस में z1। ये था फॉर्मूला इज इक्वल टू 0। तो अब पुट करो x माइनस में x1 क्या है 0, तो ये 0 ही हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, y माइनस में 1 है तो 1 करो, और z माइनस में 1 है तो 1 करो। x3 है ये। ठीक है, अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है x1, तो -1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 एंड -2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3। फिर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 -2 एंड 2 - 1 इज इक्वल टू 1 एंड -2 करेंगे तो -4। ठीक है, तो ये आ गया इज इक्वल टू 0। अब देखो फॉर्मूला था, जो फॉर्मूला था उसमें ये जो चीज़ थी ना x2 - x1 ये यहाँ पे लिखी हुई थी। ठीक है, और ये जो चीज़ थी वो यहाँ पे लिखी हुई थी। अब मैंने ऊपर नीचे लिख दिए, पर इससे जो आंसर आएगा उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम डिटर्मिनेंट में जब भी रो को चेंज करेंगे तो एक माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, एक माइनस बाहर आएगा तो वो माइनस इधर चला जाएगा, इधर जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बनेगा। तो फॉर्मूले से कोई चेंज नहीं आएगा अगर हम इसको ऊपर नीचे कर दें तो। ठीक है, या फिर इनको किसी को भी ऊपर नीचे कर दें, रो को आपस में चेंज कर दें 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार, तो उससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितनी बार भी माइनस आता जाएगा बाहर अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, तो वो इस साइड आके मल्टीप्लाई होकर 0 ही बनेगा। ठीक है, अब सोल्व करो, डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं इसका। x माइनस का 4 और प्लस का 3 तो माइनस का 1। ठीक है, माइनस का y -1 है, तो अब इसमें डिटर्मिनेंट माइनस का 4 प्लस का 4 और माइनस का 6 तो माइनस का 2। फिर प्लस का z -1 है तो माइनस का 1 और प्लस का 2 तो 1 इज इक्वल टू 0। सिर्फ सिंपल डिटर्मिनेंट सोल्व करना है, तो माइनस का x और ये माइनस का प्लस का y प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस का 2y और माइनस का 2। ठीक है, अब इसमें प्लस का z माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा माइनस का x प्लस का 2y प्लस का z और -2 - 1 3 साइड आके 3। तो ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेते हैं, सही है यहाँ। तो क्वेश्चन नंबर था 13 का फर्स्ट पार्ट, तो x - 2y माइनस का z प्लस का 3 सही है ये आंसर। अब इसमें आंसर में क्या कर दिया, ये तो माइनस कॉमन लेके ये कर दिया x, ये माइनस कॉमन लिया तो ये 2y, ये माइनस कॉमन लिया तो z और ये इक्वल टू -3, तो ये आंसर में ये दे दिया। ठीक है, बस माइनस कॉमन लिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये है क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट, सेकंड नहीं थर्ड पार्ट। लिखो पोजीशन वेक्टर ऑफ पास पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पास पॉइंट ऑफ
पोजीशन वेक्टर ऑफ पास पॉइंट ऑफ प्लेन आर, तो R1 है माइनस का 2i कैप प्लस का 6j कैप एंड माइनस का 6k कैप। R2 है माइनस का 3i कैप प्लस का 10j कैप एंड माइनस का 9k कैप। ठीक है, अब लास्ट है R3 है माइनस का 5i कैप एंड माइनस का 6k कैप। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम, अब इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होगी, R वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट R3 माइनस R1 का के साथ। ठीक है, और ये क्या होता है 0। अब हमें क्या क्या चाहिए, R2 माइनस में R1 और R3 माइनस में R1। नाउ वी रिक्वायर्ड R2 माइनस में R1 वेक्टर। तो R2 माइनस में R1 वेक्टर क्या हो जाएगा, R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का i कैप, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट 4j कैप और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 3k कैप एंड R3 माइनस में R1 वेक्टर। तो R3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो i में से i सब्ट्रैक्ट माइनस का 2i कैप, इस j में से j करेंगे तो माइनस का 10j कैप है ही नहीं यहाँ पे, और माइनस 9 करेंगे तो प्लस का 3k कैप। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट कर लो इसका। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो, या फिर एक काम करते हैं, अब हम इसमें लिख लेते हैं ये R, अब और क्या चाहिए हमें, R1 वेक्टर R वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर। तो R वेक्टर क्या है हमारा, x माइनस में R1 क्या आ जाएगा, प्लस का 2i कैप एंड फिर है प्लस में y, R1 करेंगे तो 6 है तो माइनस का 6j कैप एंड प्लस में z माइनस प्लस 6k कैप। ठीक है, ये आ गया, तीनों वेक्टर आ गए, ये तीनों, ये भी चाहिए था, ये तीनों वेक्टर आ गए। अब वी नो इक्वेशन 1 इज जस्ट ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, कौन सा वेक्टर, R माइनस R1 वेक्टर, R2 माइनस R1 वेक्टर एंड R3 माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, एंड क्या करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करा तो इनका, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 4 माइनस 3, ये क्या है माइनस का 2 माइनस 10 3, और ये क्या है x प्लस 2 और y माइनस 6 एंड z प्लस 6। ठीक है, y माइनस 6 एंड z प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, अब हम इससे सोल्व करेंगे तो माइनस 1 बाहर, मल्टीप्लिकेशन करो इसके साथ, तो माइनस का 10z और माइनस का 60, ये माइनस करेंगे तो माइनस का 3y और माइनस का 6 करेंगे तो प्लस का 80। ठीक है, फिर इसके मल्टीप्लाई 4 के साथ, वो भी माइनस के 4 के साथ। ठीक है, तो माइनस का 2z और माइनस का 12 और ये 3 माइनस का 3x और माइनस का 6, और लास्ट में क्या करेंगे, प्लस का माइनस के 3 की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो 2 माइनस का 2y प्लस का 6 12। तो ये मतलब कैलकुलेशन थोड़ी टफ सी है, तो इसे सोल्व करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, जो ये x y और ये z के कोफिशिएंट हैं हम इसको सबसे ऊपर लिख लेते हैं। तो इसको चेंज कर लो, या स्टार्टिंग में ही ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो x प्लस 2 y माइनस 6 एंड z प्लस 6, और फिर ये लिख लो माइनस 1 4 माइनस 3 फिर माइनस 2 माइनस 10 एंड 3, फिर इसके बाद ये लिख लो। ठीक है, पहले इसके कोफिशिएंट लिख लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, फिर इसके लिख लिए, फिर इसके लिख लिए। ठीक है, जैसे ये फॉर्मूले में है, पहले इसके कोफिशिएंट लिख लिए, फिर इसके कोफिशिएंट लिख लिए, फिर इसके कोफिशिएंट, और इसको इज इक्वल टू 0 करेंगे।
इज इक्वल टू 0 करके जो लास्ट क्वेश्चन किया था वही इक्वेशन आ जाएगी। तो इसकी इक्वेशन देखो कैसे आएगी, ये था 13 का थर्ड पार्ट। तो इसकी इक्वेशन आएगी जब हम सोल्व करेंगे तो 2x माइनस का y और माइनस का 2z इज इक्वल टू 2। तो ये इक्वेशन आएगी। जब हम इसको सोल्व करके आएंगे तो ये बनेगी 2x माइनस का y इज इक्वल टू 2। तो ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म। हमें किस में चेंज करनी है, वेक्टर में। तो वेक्टर में क्या करेंगे तो एक्स आई कैप प्लस माइनस प्लस का वाई जे कैप एंड प्लस का जेड के कैप। तो ये तो क्या बन गया, आर वेक्टर। इसका डॉट प्रोडक्ट, इसके कोफिशिएंट 2 आई कैप, इसका कोफिशिएंट माइनस का आई कैप, इसका कोफिशिएंट 2 जे के कैप इज इक्वल टू 2। तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा, एन वेक्टर। ठीक है, तो ये हो जाएगी आर डॉट एन इज इक्वल टू 2 वेयर एन इज दिस वेक्टर। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में आ गई, वेक्टर फॉर्म। तो ये भी क्वेश्चन पहले की तरह है, बस इसमें थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेट कर सकते हो तो जैसे कॉम्प्लिकेट और भी ज़्यादा हो जाएगा ये क्वेश्चन अगर हम पहले इसमें इन दोनों वेक्टर्स की क्या करें, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद इन दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद ये एक वेक्टर आएगा। ठीक है, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करवाएंगे। तो ऐसे और भी ज़्यादा कैलकुलेशन टफ हो जाएंगे, इसलिए इसे यहाँ पे डायरेक्ट लिखो, वी नो इक्वेशन 1 इज जस्ट ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं, उसको इज इक्वल टू 0 है वो, तो उसको सोल्व करके ये आंसर आया। फिर इस आंसर के आने के बाद हमने इसमें वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लिया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 का लास्ट पार्ट, और जो बाकी क्वेश्चन है वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।